नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी जो बजट चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वीडियो ट्रेनिंग करने वाली मैं पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली जब से आप लोग की आंसर की आई है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे बता दें आप लोग की रिजल्ट तिथि घोषित हो चुकी है। सभी के सभी 87 विषयों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। महासर्वे का डाटा जो है सफल हुआ है। आंसर की आने के बाद सभी कैंडिडेट का जो स्कोर में घटाव देखने को मिला है। फाइनली यहाँ पे बता दें आप लोग के आंसर की आने के बाद कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिली है। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जो कैंडिडेट पहले उड़ान भरे हुए थे कि हमारा इतना नंबर आ रहा, हमारा उतना नंबर आ रहा, फाइनली आंसर की आने के बाद सभी कैंडिडेट के स्कोर में घटाव देखने को मिला है। किसी का 10 नंबर, किसी का 15 नंबर, 20 नंबर तक यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। कट ऑफ की टेंशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। विभाग ने जारी कर दी अचानक से नोटिस। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आपको मिलेगा। जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीएचडी हो गया, सभी के सभी कट ऑफ लिस्ट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तिथि आप लोग की घोषित हो चुकी है और सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है जो लगातार आंसर की आने के बाद रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है। और यहाँ पे आपको अपना रियल स्कोर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि आप लोग की क्या कैटेगरी है और कितना स्कोर आपको जो है यहाँ पे आंसर की आने के बाद बन रहा है। चलिए बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छपके आया हुआ है। यूजीसी नेट जून 2026 आंसर की आप लोग की जारी कर दी गई है। रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड लिंक जो है आपको यहाँ पे इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से यहाँ पे बता दें आप लोग की सक्रिय कर दी गई है। अभी तक आपने अभी आंसर की नहीं चेक किए तो सबसे पहले आप जाइए अपनी आंसर की चेक करें। उसके बाद जो है अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग का रियल स्कोर कितना बन रहा है। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको ग्रैंड कमीशन यूजीसी नेट का ये ऑफिशियल पोर्टल है साथियों और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग की आंसर की रिलीज की गई है। और इसके बाद बात करते हैं आप लोग का एग्जाम नेम का है तो यूजीसी नेट जून 2026 से इसका एग्जाम जो है साल भर में 2 बार होता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। कंप्यूटर बेस्ड आप लोग का टेस्ट था, सीबीटी मोड में कराया गया था और इसका जो आप लोग का एग्जाम है 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में कराया गया था और इसका जो है री एग्जाम 5 जुलाई को यहाँ पे कराया गया था। ठीक है, इसकी आंसर की आप बात करते हैं तो आप लोग की आंसर की जो है रिलीज कर दी गई है। 16 अगस्त को आप लोग की रिलीज की गई है। लंबे समय से आप लोग जो है 1 से 1.5 महीने हो गए लगातार इंतजार कर रहे थे कि सर आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो आप लोग की आंसर की आ चुकी है और आंसर की में क्वेश्चनों को चैलेंज करने का जो डेट रखा गया है वो आपको बता दें 16 अगस्त से लेकर यहाँ पे 18 अगस्त के रात के 12 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों पे चैलेंज कर सकते हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ugcnet.nta.nic पे क्या कर सकते हैं आप जाके और अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चनों को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए जो है 16 अगस्त को यहाँ पे यूजीसी नेट का आंसर की जारी कर दी गई है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं परीक्षा में टोटल शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने जो है आंसरों को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उत्तरों की जांच कर अंतरिम उत्तर अंक को उतरा क्या कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं और एनटीए के उम्मीदवारों को अपने क्या कर सकते हैं, उत्तरों की सत्यापन के लिए प्रश्न पत्र और रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे उत्तर भी आपको उपलब्ध कराएगा। यूजीसी नेट जून 2026 कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी जो है 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आयोजित की गई थी और पुनः परीक्षा जो है 5 जुलाई को आयोजित की गई थी। उन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने अंकों की गणना करें। उम्मीदवार को सुविधा के लिए आधिकारिक प्रश्न पत्र को यहाँ पे पीडीएफ के रूप में साझा किया गया है। यदि उम्मीदवार जो है उम्मीदवार आंसर की पीडीएफ को किसी भी प्रकार की अगर विसंगति मिलती है तो 16 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों पे चैलेंज कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है 16 यानी आज 16 अगस्त को आप लोग बता दें ugcnet.nta.nic पर अपनी जो है आंसर की जारी कर दी है। लगभग 10 लाख उम्मीदवारों ने इस बार जो है यूजीसी नेट जून 2026 में आवेदन में फॉर्म भरा था। और यहाँ पे अगर बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2026 में आपको चक्र की परीक्षा में लगभग 7 लाख यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं जो इस एग्जाम को उपस्थित है, यानी 10 लाख आवेदन किए थे और 7 लाख उपस्थित हुए हैं कैंडिडेट। इस वर्ष एनटीए ने 2 और विषय जो है शुरू किए हैं, एक सांख्यिकी और दूसरा वानिकी विज्ञान। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को अपने लॉगिन कैंडिडेट जैसे पंजीयन संख्या पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। केवल 84 विषयों की आंसर की अभी तक जारी की गई है। जी हाँ साथियों, आप लोग बता दें अभी जो है आप लोग की आंसर की जारी की गई है वो 84 विषयों की कटाप यहाँ पे जो है आपको बताने वाले हैं। आप लोग की यहाँ पे जो आंसर की जारी की गई कितने सब्जेक्टों की, 84 अंग्रेजी वाणिज्य समाजशास्त्र विषयों की आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रात के 10 बजे तक इसकी भी आंसर की आपको रिलीज कर दी जाएगी। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप लोग की जो 84 विषयों की कटाप जो क्या रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। बात करते हैं क्या न्यूज पेपर में छपके आया हुआ है। यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा साल में 2 बार साथियों यहाँ पे जून
और दिसंबर में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालय और यहाँ पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF यहाँ पे जो है पाने का एक सुनहरा अवसर होता है। पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्रता एलिजिबिलिटी तय की जाती है। अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पे मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं जिसमें क्वालिफाई कैटेगरी आपकी क्या है, उम्मीदवार के अंकों के आधार पर इन्हीं तीनों में से किसी एक श्रेणी पर जो है योग्य घोषित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत जो है आप अपने कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं और पीएचडी करने के लिए आप यहाँ पे जो सरकार के हर महीने जो फेलोशिप यानी वजीफा यहाँ पे जो है वजीफा के लिए यहाँ पे मिलती है आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पीएचडी एडमिशन के लिए आप बिना फेलोशिप के सीधे प्रोफेसर की नौकरी और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। आप जो है सब्जेक्ट वाइज यानी टोटल 87 विषयों की किताब जो है इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों के तीनों आपको यहाँ पे सजा करेंगे, इसलिए वीडियो कैसे तक बनाना है। जो भी आप यहाँ पे है साथियों, ये आपको जो किताब बता रहे हैं यूआर कैटेगरी है, इसमें आप ओबीसी हैं, SC ST हैं, आपको यूबीसी जो है आप इसको जो है 2 नंबर माइनस कर लेना है। इसके बाद SC ST वाले जो है 3 नंबर 4 नंबर और PW वाले जो है वो 5 से 6 नंबर तक आपको माइनस कर लेना है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप यहाँ पे सेव है, और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पेपर का कोड दिख रहा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे JRF के लिए आपको यहाँ पे 232 नंबर आपको अंक लाना अनिवार्य है, बिल्कुल आप सेव है। 200 नंबर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा और 170 आपका जो है केवल पीएचडी के लिए रहेगा। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस तो यहाँ पे 212 आपको जो है JRF के लिए, 190 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको जो है 162 पीएचडी के लिए। उसके बाद पॉलिटिक्स से हम बात करते हैं फिलोसफी की तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र के लिए आपको यहाँ पे 226 है, 204 है और 176। अगर हम बात करते हैं सोशियोलॉजी समाज शास्त्र की तो यहाँ पे 218 अंक है, 196 है और 100 आपका जो है 66 अंक आपका पीएचडी के लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री तो यहाँ पे 204 है, 182 है और 156 है। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 198 है, 170 है और 100 आपके जो है साथियों यहाँ पे 148। लॉ की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपके JRF के लिए 214 है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 आपका 192 है और 164 आपका जो है पीएचडी के लिए। मैनेजमेंट की बात करते हैं 194, 174, 192, 152 आपका है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 208 आपका है, 100 आपका जो है 82 है और 154 आपका है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस तो 188 आपका जो है JRF का है, 162 आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और 142 आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे हिंदी तो हिंदी का आपको दिख रहा होगा 206 आपका जो है JRF कटाप रहेगी, 184 आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की और 100 आपको जो है यहाँ पे 58 केवल पीएचडी की कटाप रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं 200 नंबर आपका रहेगा, 176 रहेगा और 100 आपका जो है 50 रहेगा। एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा शास्त्र की 198, 100 आपका 74 और 100 आपका जो है 50। अगर हम बात करते हैं श्रम कल्याण की तो 216 रहेगा, 100 आपका जो है 92 रहेगा और 166 रहेगा। होम साइंस की अगर बात करते हैं तो 202 रहेगा, 180 रहेगा और 100 आपका 54। सोशल वर्क की अगर बात करते हैं 196, 100 आपका 76 और 200 आपका 100 आपका जो है 52। उसके बाद बात करते हैं रक्षा अध्ययन की डिफेंस स्टडी के तो 218 आपको जो है JRF के लिए, 194 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 168 आपको जो है पीएचडी के लिए रहने वाला है। जनसंख्या अध्ययन की बात करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनसंख्या अध्ययन का तो ये 208 आपका रहेगा, 186 और 100 आपका जो 60। संगीत की बात करते हैं तो यहाँ पे 220, 198 और 100 आपका 72। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं 182, 160 और 168 रहेगा आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं बंगाली के लिए, यहाँ पे आपको 198 रहेगा, किसके लिए, JRF के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 174 रहेगा और 100 आपका 52 आपका रहेगा पीएचडी के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कन्नड़ की तो 196, 100 आपका जो है 90 रहेगा, 166 और 144। मलयालम की बात करते हैं 202 रहेगा, 168 और 156। उड़ीसा के लिए अगर बात करते हैं 100 आपका जो है 88, 164, 142। पंजाबी 100 आपका जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है साथियों 192, 170, 100 आपका जो है कितना दिख रहा है 48। संस्कृत की बात करते हैं 214 रहेगा, 190 और 168। तमिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 आपके कितने दिख रहे हैं साथियों 194, 172, 100 आपका जो 50 आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तेलुगु की तो यहाँ पे तेलुगु के लिए आपको दिख रहा होगा 196, 174, 152। उर्दू के लिए 210, 186, 162। इसके बाद बात करते हैं भाषा विज्ञान 218, 100 आपका जो 194 और आपका 170, 206। इसके बाद हम बात करते हैं 182 और 158। प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 204 है, 100 आपका 80 है और यहाँ पे आपको 156 है। पर्यावरण विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 192 है, 172 है और 100 आपका 48। 100 आपका जो है 216 आपका जो है संस्कृत के लिए बात करते हैं यहाँ पे आपको पारंपरिक संस्कृत का है, 100 आपका 92 आपका है और उसके बाद हम 166। उसके बाद आपको जो है फेलोशिप की साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 194 आपका है, 170 है और 100 आपको जो है 48। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं साइंस की तो यहाँ पे 180 आपका है, इसके बाद आपको जो है 158 है और 100 आपको जो है 36 आपका पीएचडी के लिए। ठीक है, मानवाधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 212, 188 और 164।
उसके बाद आपको पर्यटन प्रबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पे 196 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं 174 है और 150 आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से साथियों ये टोटल आपके 87 विषयों की कट ऑफ हमने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।